नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। सीएम शिवराज सिंह चौहान का सीहोर दौरा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कोरोना के क्षेत्र में लगातार अच्छी खबर आ रही है। नए पॉजिटिव केस 242 आए हैं, वहीं रिकवरी रेट 98.2 हो चुका है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, मध्य प्रदेश में कोरोना का असर कम होता दिख रहा है। कई जिलों में तो एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिले। रामेश्वर शर्मा ने कहा, दिग्विजय सिंह हिंदुओं के भेष में औरंगजेब हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, रामेश्वर शर्मा जब से स्पीकर पद से हटे हैं वो बौखला गए हैं। भोपाल प्रशासन ने दिव्यांगों के लिए वैक्सीनेशन सेशन तैयार किया है। तो खबरें अब विस्तार से। सीएम शिवराज सिंह चौहान का सीहोर दौरा। सीएम शिवराज सिंह चौहान सीहोर पहुंचे। स्वास्थ्य, कोरोना काल के दौरान कामकाज, तीसरी लहर का रोडमैप सहित शिक्षा, राजस्व को बढ़ाने पर होगा मंथन। पिछले 2.5 महीने में कोरोना के कारण वो काम रुक सा गया था। अब फिर से उसको गति देने पर विचार करेंगे। कोरोना के संकट के कारण हमारा रेवेन्यू घटा है, राजस्व नहीं आया 2-2.5 महीने। इसलिए धन की व्यवस्था कैसे की जाए, अतिरिक्त स्रोत क्या हो सकते हैं ताकि विकास के काम प्रभावित ना हो और जन कल्याण की योजनाएं चलती रहे और बनती रहे, इस पर भी हम विचार करेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कोरोना के क्षेत्र में लगातार अच्छी खबर आ रही है। नए पॉजिटिव केस 242 आए हैं, वहीं रिकवरी रेट 98.2 हो चुका है। गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, लगातार कोरोना के क्षेत्र में अच्छी खबरें आ रही हैं। 242 नए केस प्रदेश में आए हैं। रिकवरी रेट 98.2% हो गया है। 80,000 सैंपल लिए हैं। दतिया समेत कई जिलों में आज एक भी नया केस नहीं आया। दिग्विजय सिंह के बयान पर उन्होंने कहा, अकेले दिग्विजय सिंह की सोच नहीं, पूरी कांग्रेस वैक्सीन के प्रति भ्रम फैला रही है। सिमी आतंकवादी भी वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा वो वैक्सीन लगवाएं। 370 का विरोध उनके परिवार में है। 370 हटने के बाद हिंदू पंडित ने विस्थापित होने का सोचा। दिग्विजय सिंह ने हिंदुओं को कश्मीर में बसने से पहले डरा रहे हैं। हम लोग मुसलमान के विरोधी नहीं हैं, हम उन लोगों के विरोधी हैं जो भारत में रहकर भारत का विरोधी हैं। युद्ध स्तर पर कोरोना से लड़ाई लड़ी है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आज बैठक हो रही है। आज पूरे मध्य प्रदेश में कुल 242 नए प्रकरण आए, जबकि ठीक होकर अपने गंतव्यों की ओर 516 लोग गए। मध्य प्रदेश में एक्टिव केस कुल 3,941 ही बचे हैं। अब पॉजिटिविटी रेट हमारी अब 1% नहीं रही, माइनस में चली गई है, 0.34 रह गई है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, मध्य प्रदेश में कोरोना का असर कम होता दिख रहा है। कई जिलों में तो एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिले। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, मध्य प्रदेश में लगातार पॉजिटिविटी कम होती जा रही है। कई जिलों में एक भी केस नहीं निकल रहा है। सीएम ने क्राइसिस मैनेजमेंट टीम से बात की। हम सभी को कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान में रखना चाहिए। दिग्विजय सिंह पर बोले विश्वास सारंग। दिग्विजय सिंह पाकिस्तान और चीन के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह को बताया देश का गद्दार। कांग्रेस द्वारा दिग्विजय सिंह के बयान को पार्टी के लिए नुकसान बताने पर बोले, कांग्रेस को अपने नुकसान और फ़ायदे की बात दिखती है। अच्छा होता जब कांग्रेस यह कहती कि उनके बयान से देश को नुकसान हुआ है। ऐशबाग में तोड़े जा रहे मकानों पर बोले, सारी कार्रवाई प्रोटोकॉल के तहत होगी। मध्य प्रदेश में लगातार पॉजिटिविटी कम होती जा रही है। हमारे बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जहां पर एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं आ रहा। रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है।
रामेश्वर शर्मा ने कहा, दिग्विजय सिंह हिंदुओं के भेष में औरंगजेब हैं। दिग्विजय सिंह हिंदुओं के भेष में औरंगजेब और बाबर है। रामेश्वर शर्मा ने कहा, राजीव गांधी न्यास का हिसाब क्यों नहीं मांगते, जिससे दशकों से कांग्रेस चाट रही है। हिंदुओं में फूट डालो और राज करो की नीति पर कांग्रेस काम करती आई है और हिंदू एक था और एक रहेगा। दिग्विजय सिंह जी का जन्म ही घोटाले में। दिग्विजय सिंह जी ने जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर ताले खुले तब खुशी जाहिर की क्या? दिग्विजय सिंह ने जब कार सेवकों ने 6 दिसंबर को बाबरी ढांचा ध्वस्त किया तब दिग्विजय सिंह ने माला और फूल फेंके क्या? जब राम जन्मभूमि का भूमि पूजन का अवसर आया तो तब दिग्विजय सिंह ने नहीं कहा था तारीख गलत है। ये दिग्विजय सिंह, सपा, बसपा, आप और कांग्रेस ये हिंदुओं के वेश में औरंगजेब और बाबर हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, रामेश्वर शर्मा जब से स्पीकर पद से हटे हैं वो बौखला गए हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, जब से रामेश्वर शर्मा स्पीकर पद से हटे हैं तब से वो बौखला गए हैं और अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। हमने तो पहले ही कहा था कि राम मंदिर का चंदा डिजिटल तरह से होना चाहिए। ये पैसे लेकर चंदा करने को जिसने कहा था। ऐसा है, जब से रामेश्वर शर्मा प्रोटेम स्पीकर से हटे हैं ये परेशान हैं, इसलिए इनके बोल इधर उधर हो जाते हैं। और दूसरा इनका जो विधानसभा क्षेत्र है इनके फ़ोटो नहीं लग रहे हैं, समरानी जी के लग रहे हैं, उधर से घुसपैठ अलग हो रही, तो ये इसलिए हम इनके बोलों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। भोपाल प्रशासन ने दिव्यांगों के लिए वैक्सीनेशन सेशन तैयार किया है। भोपाल प्रशासन ने दिव्यांगों के लिए वैक्सीनेशन सेशन तैयार किया है, जिसमें भोपाल के सभी दिव्यांगों को वार्ड स्तर पर वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके लिए नगर निगम भोपाल ने वार्ड से दिव्यांगों को अशोक होटल में वैक्सीन सेंटर पर टीका लगवाने और घर तक छोड़ने का काम करेगी। कलेक्टर अविनाश लावनिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि यह वैक्सीन सेंटर भोपाल में जितने दिव्यांग हैं सभी को नगर निगम की मदद से अशोक होटल में बने वैक्सीन सेंटर तक पर पहुंचाने और घर तक छोड़ने का काम किया जाएगा और जल्द से जल्द सभी दिव्यांगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी। प्रदेश में अब जूनियर डॉक्टर के बाद नर्सिंग एसोसिएशन ने भी सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर थाली और ताली बजाकर किया विरोध प्रदर्शन। राजधानी भोपाल में अपनी मांगों को लेकर नर्स एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ ताली और थाली बजाकर प्रदर्शन किया। भोपाल के सुल्तानिया जनाना अस्पताल में नर्सों ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। नर्स एसोसिएशन का कहना है कि सबसे पहले तो वो हमारा नाम बदलकर नर्सिंग स्टाफ्स की जगह नर्सिंग ऑफिसर किया जाना चाहिए। एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है, यदि मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हमारी कुछ मांगे हैं, 8 सूत्री मांगे हैं हम लोगों की, जिसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन कई बार दिए हैं सरकार को। सरकार अभी तक नहीं सुन रही है, इसलिए आज ये दूसरा चरण था हम लोगों के आंदोलन का। जो आंदोलन हम कर रहे हैं हमारी मांगों के लिए, उसका दूसरा चरण था। उसमें हम लोगों ने थाली बजाई, आज थाली बजा के सरकार को जगाने की कोशिश की है। गेट 1 बाय 1 की तर्ज पर टीकाकरण प्रोत्साहन पहल। 45 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति के साथ 18 से 44 वर्ष आयु वाले किसी भी व्यक्ति को बिना स्लॉट बुकिंग के टीका लगवाएं। यदि आप घर गृहस्थी का सामान की खरीदारी करने बाज़ार या मॉल जाते हैं तो किसी वस्तु पर एक के साथ एक मुफ्त लिखा देखकर ज़रूर खुश होते होंगे और उस वस्तु को ज़रूर लेते होंगे। ऐसी वस्तुओं को कौन छोड़ता है? ऐसा ही कुछ अब कोरोना महामारी में वैक्सीन को लेकर हो रहा है। टीकाकरण प्रोत्साहन पहल के तहत सरस्वती शिशु मंदिर, काटजू नगर, रंगोली परिसर, गीता मंदिर और राजपूत बोर्डिंग शास्त्री नगर में आज रविवार दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक टीकाकरण किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि टीकाकरण प्रोत्साहन पहल कार्यक्रम के लिए 45 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति के साथ
में लाया जा सकता है और 14 से 44 वर्ष आयु समूह के व्यक्ति बिना किसी ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग के टीका लगवा सकते हैं। इसके अलावा शहर के पुराने कलेक्टर स्थित केंद्र पर दोनों आयु वाले सभी हितग्राहियों को वैक्सीन का पहले टीका 28 दिन पूर्ण हो चुके हों तो दूसरा टीका लगवा सकते हैं। मैं अपने ससुर जी को लेके आई हूँ यहाँ पे और इनके लिए इनका टीकाकरण करा। इसके साथ मेरा भी हुआ है। ये बहुत अच्छी क्रिया है, प्रक्रिया चल रही है, इससे मैं खुश हूँ। क्या क्योंकि युवा लोगों के लिए भी एक सुनहरा मौका है, क्योंकि ये आके अपने साथ में लेके बुजुर्गों को किसी को लेके आए अपना भी करवा ले, ये ज़्यादा उपलब्धि होगा। सरकार के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सरकार को भी इससे बहुत मदद मिलेगी और उनके काम में सहयोग प्राप्त होगा। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।